एक समय की बात है कि एक बार क्या हुआ। जीजा और साली और उसकी बीवी दोनों लोग सभी साथ में बैठे थे और कह रहे थे कि अरे साली, आज तू बहुत आजकल नखरे दिखा रही है। यह सोचते हुए तू अपने जीजा से बोलती भी नहीं है। और तभी उसकी बीवी ने कहा, अजी छोड़िए, मैं तो चलती हूँ। तभी उसकी साली ने कहा, अरे जीजा जी, आप चाय तो पी लीजिए। उसने कहा, मैं चाय नहीं पीऊंगा, आज तो अजीब अजीब हरकत क्यों कर रही है। तभी वह एकदम चली गई और उसने आगे देखा कि अरे, इसने तो चुड़ैल का रूप रख लिया है। साली निकली चुड़ैल। अब यह तो वह समझ में नहीं आ रहा, अरे यह हमारी साली है। वह कह रही, हाँ जीजा जी, मैं आपकी साली हूँ, मैं हूँ चुड़ैल। यह सोचते हुए उन्होंने कहा, अरे ये कैसे हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तभी वह अपने जीजा को इतनी मारती है, इतना मारती है, कुछ कहने को नहीं। और उसकी बहन कहती है, छोड़ दे छोड़ दे, तू उन्हें क्यों मार रही है। तभी वह उसने छोड़ा और कहा कि अरे पागल, तू अपने जीजा को ऐसे मारेगी तो क्या होगा। जैसे ही उसने रूप बदलना चालू किया तो उसकी बहन तो वहां से चली जाती है और जीजा से कहती है, जीजा जी आई लव यू। उन्होंने कहा, पागल है क्या तू। तभी वह कुछ आगे बढ़ी और उसने अपने घर में सारी बात बताई। कहा कि अरे माँ जी, बहन हमारी चुड़ैल है। यह सोचते हुए उसने हमारे पति को बहुत मारा और देखो तो कैसे तांडव रूप बनाए फिर रही है। यह जब सुना तो वहां लोगों के तो होश उड़ गए और कहने लगे, अरे ये क्या हुआ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था जो ये हो गया है। यह जब सुना तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तभी वहां से धीरे धीरे करके एक आधे लोग जाते हैं और जिन लोग भागने की कोशिश करते थे उन्हें वह भागने भी नहीं देती थी। तभी वह कहने लगती है, तुम लोग यहाँ से चलिए, तब तक हम अपनी जरा एक्सरसाइज कर लें और दुनिया को बता दें कि हम हैं कौन। इतना सोचते हुए वहां से धीरे धीरे करके लोग जाने लगते हैं और वह बेचारी चुपचाप बैठी और कह रही थी, मुझसे कोई प्यार क्यों नहीं करता। यह सोचते हुए जब जीजा जी तो चाकू लेकर आए तो चाकू देखकर चुड़ैल तो डर गई और कहने लगी, अरे ये क्या, मुझे अब मार देंगे। जब उसने चाकू मारना चालू किया तो उसके तो लग ही नहीं रहा और वह कह रही, अरे ये क्या, ये तो चुड़ैल आतंकवादी जैसी दिख रही है, ना तो इसके चाकू घुस रहा है ना ही कुछ, और बोलती भी बहुत तेज है। जो लोग उसे मारने की कोशिश करते वे बेचारे मार भी नहीं पाते। और वह कहने लगी, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो चुपचाप रहो, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। और जब यह शब्द सुने तो उसने कहा, ठीक है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वहाँ से एक एक करके धीरे धीरे लोग निकलने लगते हैं और उसके वहाँ से जीजा भी कहता है, अच्छा मैं भी चल रहा हूँ। तभी उसके पिता ने समझाया, अरे बेटी, तू ये क्या कर रही है। उसने कहा, पिताजी कुछ भी नहीं। तभी वह एक साधु को बुलाकर लाए और कहा, साधु जी जरा इस मेरी साली को देखिए। तभी उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। वह तो जो उसे मारने जाता था वह कहीं ऊपर कहीं नीचे अपना रूप बदल लेती थी और कहती थी, अरे मुझे मारना नामुमकिन है, अब तो इससे पाला ही छोड़ दो। साधु ने कहा, इसके यहाँ से छोड़ दो और इसे अकेला ही रहने दो और चाहे या जो कुछ भी करे। इतना सोचते हुए उसकी बहन ने भी कहा, ठीक है बाबा जी, इसको हम छोड़ देते हैं। तभी साधु तो वहाँ से कहते हैं, मैं तो जा रहा हूँ, और साधु चले जाते हैं। तभी वहाँ से एक एक करके लोगों ने कहा, चलो हम भी चलते हैं, यहाँ इसके रुके कोई फायदा नहीं है। तभी वहाँ से सभी लोग कहते हैं, चलिए हम भी चलते हैं। तभी उसकी बहन भी कहती है, तू चुड़ैल है, तेरा मेरा साथ कोई नहीं, मैं भी जाती हूँ। यह सोचते हुए वह अकेली रह गई और वहीं रहने लगी और कहने लगी, मैं तो अनाथ हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।